अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, ख़ास करके टेनेंट्स की जो यहाँ पर घर लेने आते हैं, उन्हें पता नहीं है कि दोस्ती प्लैनेट नॉर्थ में किस टाइप के कंप्लायंस है, कौन कौन से कंप्लायंस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं यहाँ पर घर रेंट पर लेने के लिए। एमराल्ड सोसाइटी के बिहाफ पर मैं, दोस्ती प्लैनेट नॉर्थ में जो एमराल्ड सोसाइटी है उनके बिहाफ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे सोसाइटी में जिन्हें भी घर लेना हो उसे पता रहे कि हम कौन कौन सी चीज़ें, किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंप्लायंस है और किस तरीके का प्रोसीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि आपको, जैसा हर टेनेंसीज़ और हर सोसाइटीज़ में होता है, एक रजिस्टर्ड टेनेंसी एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक आपको रजिस्टर्ड टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिट करना होता है। उसके बाद पुलिस एनओसी या पुलिस वेरिफिकेशन आप इसे कह सकते हैं, एक पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो एक लोकल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पुलिस जुरिडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन आता है, उस पुलिस स्टेशन से आप ये ले सकते हैं। अगर आप स्टेट एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आप स्टेट एजेंट को रिफ़र कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इस जो है एनओसी को या वेरिफिकेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। हमारे यहाँ पर कहा जाता है एक फॉर्म जिसे KYT फॉर्म कहा जाता है, नो योर टेनेंट। अब नो योर टेनेंट ये फॉर्म है जहाँ पर आपको, जैसे एग्रीमेंट में लीड टेनेंट होता है, जहाँ पर जो साइनिंग अथॉरिटी होता है, जो साइन करता है एग्रीमेंट, उसके साथ कौन कौन रहने वाला है उनका डिटेल इस KYT नो योर टेनेंट फॉर्म में डिटेल में आपको भरना होता है, जिसमें फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, अपना आधार कार्ड जो आपके साथ रहने वाला है, वेदर माइनर अडल्ट, जो भी कोई आपके साथ पेरेंट्स रहने वाले हैं, उनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस KYT फॉर्म में होता है। और इस KYT फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक शॉर्ट फ्रेज में ये होता है और आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसे साइन करना पड़ता है एट द बॉटम। एक छोटी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 1000 रुपीज़ की, वो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देना पड़ती है, इसे एडमिन कॉस्ट कहा जाता है। अंडर साइनिंग ऑफ डूज एंड डोंट्स, सोसाइटी के, हर सोसाइटीज़ के अपने रूल होते हैं, तो हमारे सोसाइटीज़ का भी एक रूल बुक है, एक रूल्स और रेगुलेशन की गाइडलाइंस दी हुई है। आपको एज अ टेनेंट वो रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना है और उसे फॉलो करना है। यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीमेंट पर दो नाम हैं, जो सेल एग्रीमेंट होता है, जो एक्चुअल ओनर का दो नाम है, पर एग्रीमेंट जब बनता है रेंट एग्रीमेंट, उसमें कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि एक नाम है। हो सकता है, अक्सर हमने देखा है कि होता है ऐसे। हम हर तरीके से जो हमारा कंप्लायंस जो थोड़ा मजबूत रखना चाहते हैं, इस वजह से हमने एक कंसेंट लेटर फ्रॉम दी ओनर, वो अगर एक ओनर है तो वो एक ओनर का वो लेटर में सिग्नेचर चाहिए, अगर दो ओनर है तो दो का सिग्नेचर चाहिए, तीन ओनर है तो तीन का सिग्नेचर होना चाहिए। ये कंसेंट लेटर जो है आप हमारे सोसाइटी से टेम्पलेट से आप ले सकते हैं। उसमें बस इतना क्लियर लिखा होता है कि आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है रेंट पर जा रही है, ताकि हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहे। और अक्सर ऐसा होता है कि डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी में, तो उस डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने और हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी में काम करने के लिए हम इस कंसेंट लेटर को भी कोशिश करते हैं कि ओनर के थ्रू हमें मिले और इसे भी फाइल में रखा जाए। जब ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं तो प्रोसीजर होता है, हमारे यहाँ पर गेट पास इशू किया जाता है कि जब भी आपका हाउस होल्ड स्टफ़ आता है, यहाँ पर सामान आता है घर का, तो गेट पास आपको डिस्प्ले करना होता है, देना होता है हमारी मेन सिक्योरिटी टीम को, जो आपको अंदर अलाउ करती है प्रमाइसेस में आने के लिए। उस गेट पास पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है शॉर्ट में और टाइमिंग लिखा हुआ है कि आपको कौन से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह 11 से शाम के 6 के बीच में हम अपनी शिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें
डिटेल में लिखी होती है। तो गेट पास जब आप ये सब प्रोसीजर्स फॉलो कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, सब आपको गेट पास इशू होता है। और उसमें डेट, आप प्रीफर्ड डेट डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू हमें ये डेट पर हमें सामान अंदर लाना है, प्रोमाइसेस में लाना है। उस डेट को मद्देनज़र रखते हुए गेट पास आपको इशू किया जाता है सोसाइटी के थ्रू। पार्किंग परमिट, जिसे पार्किंग पास कहा जाता है, कार पे स्टिकर्स होते हैं जिसपे टेनेंट्स के लिए, ओनर्स के लिए अपनी अपनी पार्किंग को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक्सेस के लिए दोस्ती प्लैनेट नॉर्थ के अंदर स्टिकर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आपको अपने ओनर को कहकर एक एप्लीकेशन देकर, वेदर इट कैन बी ईमेल और इट कैन बी अ रिटन एप्लीकेशन, आप पार्किंग स्टिकर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, हर गाड़ी पर पार्किंग स्टिकर होना चाहिए। हम प्रीफर करते हैं कि अगर आपके पास आपने एक फ्लैट लिया, फॉर एग्जांपल 2 BH यूजुअली, तो हम अज्यूम करते हैं कि एक फ्लैट के पास 2 बाइक होना चाहिए और अपने अपने एलोकेटेड स्पेस में लगाना चाहिए। बाइक पार्किंग यूजुअली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। तो जहां 2 व्हीलर एलोकेटेड है पार्किंग, आपको वहीं लगाना है। जहां आपकी 4 व्हीलर एलोकेटेड है, आपको 4 व्हीलर में पार्किंग लगाना है। अगर आपने अपनी गाड़ी बिना स्टिकर के अंदर लाया और अनअलोकेटेड एरिया में लगी है तो आपको पेनल्टी 500 रुपीज़ तक का पड़ सकती है। ये तो थे शॉर्ट में कुछ चीज़ें जो आपको और आपके स्टेट एजेंट्स को प्रॉब्ली हेल्प कर सकते हैं कि दोस्ती में अगर आपको घर लेना है या किसी स्टेट एजेंट को घर दिलाना है तो ये कंप्लायंस जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और ये कंप्लायंस जो है टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं बेटरमेंट के लिए सोसाइटी के, और ताकि हमारे सोसाइटी में जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के साथ काम हो सके। कुछ टिप्स मैं टेनेंट्स को देना चाहूँगा यहाँ पर। टेनेंट्स को हमेशा घर लेने के पहले कोशिश करना चाहिए कि सोसाइटी ऑफिस में आकर ओनर का जो है वेरिफिकेशन कर ले, चेक कर ले कि प्रॉपर्टी सबलेट तो नहीं हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी किसी ने हैवी डिपॉजिट पे लिया और वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। अनलेस अगर वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है रेंट पर उसे पता नहीं है तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इन दिस स्कैम। तो बेहतर है आप यहाँ पर आए सोसाइटी ऑफिस में और रेंट पे घर लेने के पहले सोसाइटी ऑफिस में एक बार कंफर्म कर ले ओनरशिप किसके नाम पर फ्लैट है, और ये एक बार आप वेरीफाई कर ले तो आगे चल के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जिस एजेंट के पास होता है तो वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट के जो कंप्लायंस है उसे पास करके ही वो एक ऑथेंटिकेटेड और एक जेन्युइन स्टेट एजेंट बनता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि रेरा अप्रूव्ड स्टेट एजेंट के साथ आप घर ले और अपनी डील को सुरक्षित बनाएं। और कोई भी आपके पास छोटी या बड़ी क्वेरी हो तो हमेशा सोसाइटी ऑफिस में अप्रोच करें, प्रॉपर्टी मैनेजर से मिले, ऑफिस कोऑर्डिनेटर से मिले और अपनी क्वेरी का आंसर उनसे ले। कुछ छोटी टिप्स मैं ओनर्स को भी देना चाहूँगा कि ओनर्स अक्सर ऐसा होता है कि अपना फ्लैट जो है, अक्सर ऐसा होता है कि किसी को ऐसे लोगों को दे देते हैं जहाँ पर एंड ऑफ द डे डिस्प्यूट्स होता है और रेंट टाइम पे नहीं मिलता है। तो हमेशा मैं आपको एक टिप दूंगा कि हमेशा एक छोटा सा रेफरेंस चेक जो है, रेफरेंस चेक प्रीवियस ओनर के साथ जिसके साथ उन्होंने ऑलरेडी डील किया है उनके साथ आप एक बार बात कर ले। अगर कहीं पर बंदा काम कर रहा है जो आपका टेनेंट है, वो कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है तो उनके एचआर का ईमेल लेकर उन्हें एक छोटा सा ईमेल भेजकर क्रॉस वेरीफाई कर ले कि ये बंदा यहाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप कोशिश करिए कि रेफरेंस चेक आप करें ताकि आप सुकून से रहें। कोशिश करें कि अगर आपकी 12 मंथ्स की टेनेंसी है तो 6 महीने में एक बार इंस्पेक्ट करें प्रॉपर्टी को, चेक करें कि आपकी प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है। हो सके तो अपने एग्रीमेंट में क्लॉज डालिए इंस्पेक्शन का और कोशिश करें कि अपनी प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करें। हमेशा देखें और जितने लोग KYT पे
KYT नो योर टेनेंट फॉर्म के ऊपर लिखे गए हैं उतने ही टेनेंट आपके प्रॉपर्टी में रहे। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 बेड 4 लोगों के लिए बना है और 2 बेड 6 लोगों के लिए बना है और आप अगर उसे 12 से 15 लोगों के लिए दे दोगे तो पानी का यूजेज ज़्यादा होगा, लिफ्ट का यूजेज ज़्यादा होगा। तो हम प्रिफर्ड करते हैं कि जितने लोग KYT फॉर्म पर मेंशन हो उतने ही लोग उसमें रहे, ताकि आपको पता हो कि आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं। अगर आपका टेनेंट ख़राब हो या बैड टेनेंट जिसे कहते हैं, अगर उस तरीके का टेनेंट हो तो प्लीज़ सोसाइटी ऑफिस में बताएं, ताकि हम उसका आधार कार्ड के थ्रू और दीगर जो डिटेल है उसके थ्रू हम उस चीज़ को फ्लैग करके रखें। और अगली बार जब हमारे डेटाबेस में ऐसा टेनेंट आएगा जो हमारे ओनर वापस से गलती से अगर उसे रेंट पे दे रहे तो हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर हो सकता है सही वक्त पर ओनर को अलर्ट कर दे और कोई फ्रॉड या कोई वापस से डिस्प्यूट्स होने से आपको बचा सके। सो एक छोटे वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ये छोटी सी चीज़ आप तक लाना चाहता था। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और हमारी जो पॉलिसीज़ है वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होती है। तो इंशाल्लाह अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आप तक नेक्स्ट टाइम लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।